अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस रेलिवेंट कॉस्ट या डिसीजन मेकिंग का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.13, जिसमें सेल और फर्दर प्रोसेस का डिसीजन हमने देखना है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इस तरीके की डिसीजन में मसला होता है तो वो इजीली इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। सो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि वैक्सप्रो इनकॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस सेवरल प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग 1 टन ऑफ क्लिप्टन आ रेयर मिनरल। ठीक है, कह रहे हैं वैक्सप्रो इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है सेवरल प्रोडक्ट 1 टन क्लिप्टन को प्रोसेस करने के बाद, जो कि एक रेयर किस्म का मिनरल होता है। कह रहे हैं कि मटेरियल एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है 1 टन के ऊपर वो आती है $60,000 की। कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ विच इज़ एलोकेटेड टू प्रोडक्ट X15, जिसमें से 1/4 यानी कि यहाँ पर आप $60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 अगर करते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 15,000। ठीक है जी, वो किस पे लगती है या किस पे एलोकेट हो रही है? प्रोडक्ट X15, इनकी एक प्रोडक्ट है X15 उसका नाम है, उसके ऊपर ये एलोकेट की हुई है। कह रहे हैं 7,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X15 आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईच टन ऑफ क्लिप्टन। 1 टन क्लिप्टन से प्रोडक्ट X15 के तकरीबन 7,000 यूनिट जो हैं वो बन जाते हैं। द यूनिट कैन आइदर बी सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड भी किए जा सकते हैं एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे फॉर $9 ईच, और प्रोसेस फर्दर, या तो फिर हम उसको मज़ीद प्रोसेस करें फर्दर और टोटल कॉस्ट उस पर लगाएं 9,500 रुपये की और फिर उसको बेच दें, क्योंकि कॉस्ट लगाई है तो अब यूनिट महंगा होगा। ठीक है जी, जैसे दूध बेचते हैं उसके अंदर से मक्खन या देसी घी वगैरह निकालते हैं तो देसी घी महंगा होता है। ठीक है जी, उसकी कीमत तो 10 गुना ज़्यादा की होती है। तो कह रहे हैं कि फिर प्रोसेस करें और उसको $12 का बेच दें 1 यूनिट। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है शुड प्रोडक्ट X15 बी प्रोसेस फर्दर, क्या उसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या फिर उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर ही बेच देना चाहिए? तो यहाँ पर छोटा सा सॉल्यूशन है, बहुत छोटा सा सवाल है। सेल वैल्यू इफ़ फर्दर प्रोसेस, अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं और फिर 7,000 यूनिट बेचते हैं तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो आपके पास रेवेन्यू आएगा 84,000। जबकि आप फर्दर प्रोसेस ना करें, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच दें, सेल वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो 7,000 यूनिट उस वक्त आप बेचेंगे $9 का 1 यूनिट, तो ये आपको कमा कर देगा 63,000। तो रेवेन्यू प्रोसेस करने के बाद 84 का, प्रोसेस से पहले स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 63, इसका मतलब आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आप कितना कमाएंगे? 21,000। ठीक है, $21,000 कमाएंगे। लेस करवाएंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग फर्दर जो प्रोसेस करने की कॉस्ट है 9,500, वो आप इसमें से माइनस करवा देंगे। तो आपका नेट एडवांटेज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना आ जाएगा, यानी कि आपको 11,500 रुपये का प्रॉफिट जो कमा कर देगा प्रोसेस करने के बाद, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर आपने ऊपर कहा था कि $60,000 जो है पर टन पे लगते हैं, जिसमें से 1/4 आपने ऊपर कैलकुलेशन 15,000 की थी, वो भी तो प्रोडक्ट X15 पे क्या होती है? एलोकेट होती है। तो देखें ये जो 60,000 वाली कॉस्ट थी, कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक के जो कॉस्ट लग रही थी वो रेलिवेंट नहीं होती डिसीजन के लिए कि आपने स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद क्या करना है। ठीक है, जो पहले लग गई वो पहले लग गई, आपने देखना है कि फर्दर प्रोसेसिंग पे जो कॉस्ट लगी उससे क्या हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी है, जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है वो भी कवर हो रही है, उसके बाद हमारे पास $11,500 बच रहे हैं, जो कि हमारा नेट एडवांटेज है फर्दर प्रोसेसिंग का। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।